आज मैं प्रेयर कर रहा हूं कि जो वचन आपको मैं देने जा रहा हूं आप उसे समझ सके, क्योंकि उसे समझने के लिए आपको टोटल एक ग्रेस चाहिए परमेश्वर की, और उसे समझने के लिए फायर चाहिए। और आपकी आंखें आज खुली और आपका दिमाग खुला और आपके अंदर एक मेडिटेशन प्रेयर चलनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा वचन जो मैं सुन रहा हूं वो मेरी जिंदगी में काम आए और फल लेके आए। आमीन। इसको छेड़ना नहीं है जब तक मैं बोलूं ना। जोर से बोलो हालेलुया। कभी तकड़ी देखी है ना? हाँ, अगर सब्जी भारी हो तो इधर का नीचे आ जाता है, अगर वो वट्टा भारी हो तो इधर का नीचे आता है। हाँ या ना? जो चीज भारी हो वो चीज नीचे आती। हाँ या ना? आपकी स्पिरिट, आपके लाइफ में या तो आपकी स्पिरिट भारी रह सकती है या आपकी बॉडी भारी रह सकती है। इसीलिए उन लोगों की बीमारी उनके लिए असली है जिनका शरीर भारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा बहुत। अगर आपका शरीर भारी है यानी आप पे आत्मा की बातों का असर कम है और आपका शरीर भारी है, तो आपको बीमारियां और आपको गरीबी असली लगेगी और परमेश्वर का वचन आपको नकली लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इस हिस्से की ओर हो जहां शरीर भारी है। जब शरीर भारी है आपको वही दिखेगा जो शारीरिक आंखें दिखाना चाहती हैं। और जब आप इधर हैं, आत्मा की तरफ हैं, जब आत्मा का पलड़ा भारी है तो आपको वो दिखेगा जो बाइबल कहती है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। वो तभी सभी की लाइफ में पूरा नहीं होता, क्योंकि अगर शरीर वाला पलड़ा भारी है तो आत्मा वाली चीजों का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। आगे बढ़ो, समझ आ रही है कि नहीं? एक दिन पवित्र आत्मा ने जब मुझे सुबह उठाया तो मेरे एकदम से मेरी स्पिरिट में ऐसे डैनियल डाल दिया कि मैं उसको अभी भी महसूस कर सकता हूं, उस डैनियल डालने वाली फीलिंग को। मैं नहीं जानता ये बातें मुझे बतानी चाहिए कि नहीं आपको, लेकिन 2018 जितनी बार मैं एंजल्स के साथ मिल चुका हूं, मैं कभी नहीं मिला लाइफ में। और मैं आपको पूरी बात अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा सचमुच परमेश्वर असली है, उसके दूत असली हैं, और सपने में उसका टच भी असली है, वो बात भी असली करता है। सुनो, वो सब मेरी पर्सनल बातें हैं परमेश्वर के साथ। मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जब 18 मीटिंग्स करने के बाद मैंने बोला था परमेश्वर मैं बॉडी में थक गया हूं, तो एक एंजल आया जो अट्रैक्ट करेगी एंजल्स को। एंजल्स उन लोगों की लाइफ में एंटर कर पाते हैं जिन लोगों की लाइफ में रोशनी होती है परमेश्वर के वचन की, और दूसरा जिन्होंने ध्यान लगाया होता है हर वक्त परमेश्वर के वचनों के ऊपर। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो स्टपनी की तरह प्रेयर यूज ना करता हो, बल्कि वो ध्यान लगाता हो परमेश्वर के ऊपर। मैं नहीं जानता ये वचन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा। ये थोड़ा गहरा है, ध्यान से समझना। मैं अभी तो पहुंचा नहीं हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। समझ आई कि नहीं आई? ये डिलीवरेंस वीक है, और ये अगर आपका शरीर वाला पलड़ा भारी है तो स्वर्गदूत आपकी लाइफ में रहते हुए भी एक्टिवेट नहीं हो सकता, जिस तरह आपका सिम एक्टिवेट नहीं है जब तक आप क्यों रोजे रखने शुरू किए। एक बार 40 रोजे, दूसरी बार खत्म हुए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, पता नहीं कितनी बार 40 रोजे एक साल में लगातार रखे, और उन 40 रोजों में परमेश्वर के दास के रूप में दूत मेरे पास आया, और तब से लेके आज तक 14 साल 13 साल हो चुके हैं, वो अटैक वापस नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने पहले मुझे मेडिटेट करने में लगाया। मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर ने मुझे यह कहा कि डैनियल, क्योंकि जब आप सुबह प्रेयर में जाएंगे
दोपहर प्रेयर में जाएंगे, रात प्रेयर में जाएंगे, आपकी स्पिरिट ऐसी बन जाएगी जो अट्रैक्ट करेगी एंजल्स को। एंजल्स उन लोगों की लाइफ में एंटर कर पाते हैं जिन लोगों की लाइफ में रोशनी होती है परमेश्वर के वचन की। और दूसरा, जिन्होंने ध्यान लगाया होता है हर वक्त परमेश्वर के वचनों के ऊपर। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो स्टपनी की तरह प्रेयर यूज ना करता हो, बल्कि वो ध्यान लगाता हो परमेश्वर के ऊपर। मैं नहीं जानता ये वचन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा। ये थोड़ा गहरा है, ध्यान से समझना। मैं अभी तो पहुंचा नहीं हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। समझ आई कि नहीं आई? ये डिलीवरेंस वीक है और ये वर्ड आपको डिलीवर करेगा। आप देखना, आप नोटिस करो, आप सर्वे करो, जो लोग टीवी कम देखते हैं उनको एंजल ज्यादा मिलेंगे सपने में। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब वो वाइज मैन, जब परमेश्वर का तारा जो आगे आगे चल रहा था, लिखा जब वो हेरोदेस के पास चले गए वो तारा गायब हो गया था। लिखा जब वो हेरोदेस के घर से निकले वो तारा फिर उनके आगे आगे चलने लगा। हाँ या ना? आप जानते हैं आपका एंजल जो आपको दिया गया बाइबल के मुताबिक, प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की परीक्षा के टाइम में उसको ताकत देते थे, अंदरूनी ताकत, शारीरिक ताकत देते थे। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत जो है वो उद्धार पाने वाले लोगों के लिए आत्माएं हैं जो आपकी सेवा के लिए दी जाती हैं। आप अपने स्वर्गदूत को एक्टिवेट नहीं कर सकते अगर आप शारीरिक इंसान हो और आपका शरीर वाला पलड़ा भारी है। अगर आपका शरीर वाला पलड़ा भारी है तो स्वर्गदूत आपकी लाइफ में रहते हुए भी एक्टिवेट नहीं हो सकता। जिस तरह आपका सिम एक्टिवेट नहीं है जब तक आप उसको मोबाइल में ना डालो। बहुत सारे लोगों की डिलीवरेंस जो है वो परमेश्वर सपने में करता है, उनके विजन्स में करता है, लेकिन वो होती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दरवाजा जो सपने में आने का है, विजन्स में आने का एंजल्स का, वो बंद किया हुआ। क्योंकि आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रात को आप 4 घंटे की पिक्चर देख के सो रहे हो और स्वर्ग देखिए ना। हाँ, अगर सब्जी भारी हो तो इधर का नीचे आ जाता है, अगर वो बट्टा भारी हो तो इधर का नीचे आता है। हाँ या ना? जो चीज भारी हो वो चीज नीचे आती। हाँ या ना? आप गवाही मेरी सुन चुके हो। रोजे रखने शुरू किए, एक बार 40 रोजे, दूसरी बार खत्म हुए, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, पता नहीं कितनी बार 40 रोजे एक साल में लगातार रखे। और उन 40 रोजों में परमेश्वर के दास के रूप में दूत मेरे पास आया और तब से लेके आज तक 14 साल 13 साल हो चुके हैं, वो अटैक वापस नहीं आया। लेकिन परमेश्वर ने पहले मुझे मेडिटेट करने में लगाया। मैं आपको बताता हूं क्यों परमेश्वर ने मुझे ये कहा कि डैनियल, क्योंकि जब आप सुबह प्रेयर में जाएंगे, दोपहर प्रेयर में जाएंगे, रात प्रेयर में जाएंगे, आपकी स्पिरिट ऐसी बन जाएगी जो अट्रैक्ट करेगी एंजल्स को। एंजल्स उन लोगों की लाइफ में एंटर कर पाते हैं जिन लोगों की लाइफ में रोशनी होती है परमेश्वर के वचन की। और दूसरा, जिन्होंने ध्यान लगाया होता है हर वक्त परमेश्वर के वचनों के ऊपर। और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो स्टपनी की तरह प्रेयर यूज ना करता हो, बल्कि वो ध्यान लगाता हो परमेश्वर के ऊपर। मैं नहीं जानता ये वचन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा। ये थोड़ा गहरा है, ध्यान से समझना। मैं अभी तो पहुंचा नहीं हूं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। समझ आई कि नहीं आई? ये डिलीवरेंस वीक है और ये वर्ड आपको डिलीवर करेगा। आप देखना, आप नोटिस करो, आप सर्वे करो, जो लोग टीवी कम देखते हैं उनको एंजल ज्यादा मिलेंगे सपने में। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब वो वाइज मैन, जब परमेश्वर का तारा जो आगे आगे चल रहा था, लिखा जब वो हेरोदेस के पास चले गए वो तारा गायब हो गया था। लिखा जब वो हेरोदेस के घर से निकले वो तारा फिर उनके आगे आगे चलने लगा। हाँ या ना? आप जानते हैं आपका एंजल जो आपको दिया गया बाइबल के मुताबिक, प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत थे जो परमेश्वर की परीक्षा के टाइम में उसको ताकत देते थे, अंदरूनी ताकत, शारीरिक ताकत देते थे। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत जो है वो उद्धार पाने वाले लोगों के लिए आत्माएं हैं जो आपकी सेवा के लिए दी जाती हैं।
आप अपने स्वर्गदूत को एक्टिवेट नहीं कर सकते अगर आप शारीरिक इंसान हो और आपका शरीर वाला पलड़ा भारी है। अगर आपका शरीर वाला पलड़ा भारी है तो स्वर्गदूत आपकी लाइफ में रहते हुए भी एक्टिवेट नहीं हो सकता। जिस तरह आपका सिम एक्टिवेट नहीं है जब तक आप उसको मोबाइल में ना डालो। बहुत सारे लोगों की डिलीवरेंस जो है वो परमेश्वर सपने में करता है, उनके विजन्स में करता है, लेकिन वो होती नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दरवाजा जो सपने में आने का है, विजन्स में आने का एंजल्स का, वो बंद किया हुआ। क्योंकि आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रात को आप 4 घंटे की पिक्चर देख के सो रहे हो और स्वर्गदूत आपके सपने में आ रहे हैं, या 4 घंटे आप लड़के सो रहे हो या ब्लू फिल्म देख के सो रहे हो और सोचो कि स्वर्गदूत आएगा मेरे सपने में। वो नहीं आएगा, डेविल का दूत आएगा।